चीनी के दाम बेलगाम। हैदराबाद में चीनी 160 रुपए किलो हो गई। पिशावर, कोयटा और स्वात में 150, कराची, इस्लामाबाद में 145 और लाहौर में 140 रुपए पर पहुंच गई। मरे पे 100 दुर्रे। हुकूमत ने बाहर से चीनी मंगाना भी बंद कर दी। बताया बाहर से चीनी बहुत महंगी मिल रही है। इस महीने गन्ने की क्रशिंग शुरू होगी, फिर चीनी बाजार में आएगी, उसके बाद शायद कीमत नीचे आएगी। तब तक चीनी ना खाइए, इंतजार फरमाइए। पंजाब काबीना ने कलअदम तहरीके लबैक पर से पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। हुकूमत पंजाब अब विफाक से कलअदम टीएलपी पर पाबंदी हटाने की सिफारिश करेगी। कलअदम टीएलपी के सरबराह साद रिजवी की रिहाई की राह हमवार। लाहौर हाई कोर्ट ने साद रिजवी की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हुकूमत पंजाब ने कलअदम टीएलपी के मजीद 100 कारकुनान की रिहाई और 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल की फहरिस्त से खारिज करने की भी मंजूरी दे दी। कलअदम टीएलपी के मुजाहिरीन वज़ीराबाद में 7वें रोज भी मौजूद। मुजाहिरीन के पार्क में कयाम के बायस शहरियों की तफरीह मुतासर। कॉलेज और स्कूल बंद। शहर में इंटरनेट सर्विस की बंदिश भी बरकरार। वज़ीराबाद और गुजरात के दरमियान दरियाए चिनाब का पुल बंद होने से आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। कलअदम तहरीके लब्बैक की रैली रोकने के लिए बर वक्त इकदाम क्यों नहीं किए? पंजाब पुलिस के 20 अफसरान के तबादले कर दिए गए। CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशंस को हटा दिया गया। फयाज देव CCPO लाहौर, शहजादा सुल्तान DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर और SN यूनुस DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिए गए। साद रिजवी से क्या बात हुई? वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इजहार इल्मी। कहा उन्हें नहीं पता किसके साथ क्या बात हुई। उन्हें सिर्फ ये पता है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। साद रिजवी की जब उनसे बात हुई थी तो वो फ्रांसीसी सिफारत खाने के मामले पर कायम थे। साद रिजवी को कायल किया कि मामला पार्लियामेंट में लाया जाएगा, उस पर दस्तखत भी किए जिस पर वो कायम है। ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना ये तस्लीम करना होगा कि करप्शन बुरी चीज नहीं। शरीफ और भुट्टो खानदानों से जाती दुश्मनी नहीं बल्कि किसी जमाने में इनसे दोस्ती हुआ करती थी। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा बरतानिया में किसी सियासतदान पर सिर्फ करप्शन का इल्जाम ही लग जाए तो कोई उसे टीवी पर नहीं बुलाता, उसकी मजाल ही नहीं होती कि पार्लियामेंट में आ जाए। वहाँ ये तस्वुर ही नहीं कि अरबों रुपए की करप्शन हो और वो अपोजिशन लीडर असेंबली में 2-2 घंटे की तकरीरें करे। जो कौम अच्छे और बुरे की तमीज़ खत्म करती है वो मर जाती है। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। कहा मुल्क में पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। पेट्रोल दरामद करने वाले ममालिक में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोल सबसे सस्ता है। भारत में पेट्रोल 250 रुपये और बांग्लादेश में 200 रुपये लीटर मिल रहा है। भारत ने मजहबी त्यौहार दिवाली पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। 5 रुपये कमी के बाद दिल्ली में पेट्रोल भारतीय करेंसी में 103 रुपये 97 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम होने से डीजल 86 रुपये 67 पैसे फी लीटर हो गया। कराची में नासिम जोखियों के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का 12 घंटे से एहतजाज और धरना। मुजाहिरीन का MPA जाम अवैस और दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। नेशनल हाईवे के साथ रेलवे ट्रैक भी बंद करने की धमकी। मकतूल के भाई का इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नासिम जोखियों को कत्ल किया गया। नाजिम की लाश कराची के इलाके मलीर मेमन गोट के करीब से मिली थी। सूबाई वजीर सईद गनी की नाजिम जोखियों के कत्ल की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। कहा अगर पीपल्स पार्टी का रुकन असेंबली भी कत्ल में मुलविस है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। नाजिम के कत्ल का मुकदमा दर्ज, 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद जाम अवैस के गनमैन हैं, मुकदमे में नामजद नहीं। स्कॉटलैंड और नामीबिया को धोने वाली, पाकिस्तान को भी टफ टाइम देने वाली अफगानिस्तान की टीम भारत के सामने खेल भूल गई। कहाँ गए जानदार शॉट्स, कहाँ गई फील्डिंग में फुर्ती, सवाल उठ गए। खिलाड़ियों ने ना मुकाबला किया ना अटैक किया। पूरे का पूरा मैच थाली में रखकर भारत को दे दिया। कैच हाथों से ऐसे गिरे जैसे इनमें सुराख हों। अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी की कप्तानी पर भी सवालिया निशान। फिक्सिंग टॉप ट्रेड बन गया, मीम्स बनने लगी। कई मद्दाहों ने मैच को शक की निगाह से देखा। भारत ने गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान को 66 रन से हारकर अपनी औसत माइनस से प्लस कर ली।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज़िया अंदाज में भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने का मशवरा। कहा, भारत सिक्योरिटी खदशात की जाली ईमेल न्यूजीलैंड भेजे, न्यूजीलैंड अरब इमारात छोड़ दे तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। विफाकी वज़ीर अली जैदी ने कहा कि अफगानिस्तान का पहले बैटिंग न करने का फैसला समझ से बाहर था। पीटीआई के रुकने सूबाई असम्बली देवान सचल ने कहा कि मैच में गली की टीम की तरह बॉलिंग हुई, वो कैचेस ड्रॉप हुए जो उनका नवासा पकड़ ले। गुलकारा मोमिना मुस्तहसन ने कहा कि अफगानिस्तान ने जो खेल पिछले मैचेस में दिखाया वो भारत के साथ नजर नहीं आया। भारत और अफगानिस्तान के मैच में टॉस के बाद कोहली ने मोहम्मद नबी से कुछ कहा या मोहम्मद नबी ने कोहली को कुछ बताया। सोशल मीडिया पर दावों का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने कहा कोहली ने मोहम्मद नबी को टॉस के बाद बॉलिंग का कहा, लेकिन वीडियो के मुआयने के बाद मालूम होता है कि ऐसा नहीं है। दर हकीकत अफगानिस्तान के कप्तान ने ही भारतीय हम मनसब को फैसले से आगाह किया था। ऐसा इससे पहले के मैचेस में भी होता रहा है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने मैच फिक्सिंग का पहलू मुस्तरद कर दिया। कहा, अफगानिस्तान टीम की प्लानिंग सही नहीं थी। अफगानिस्तान ने जितनी मुसीबत में पाकिस्तान को डाला उसका निस्फ भी भारत को नहीं डाला। मुश्ताक अहमद ने मोहम्मद नबी की खराब कप्तानी को शिकस्त की वजह करार देते हुए कहा कि भारत ने 20-30 रन ज्यादा बनाए। अफगानिस्तान ने बैटिंग भी अच्छी नहीं की। इंजमामुल हक बोले के दबाव में छोटी टीम्स लड़खड़ा जाती हैं। मुजीब की इंजरी की वजह से बहुत फर्क पड़ा। अफगानिस्तान की टीम वैसा नहीं खेल सकी जैसा खेलती है। डेंगू मच्छर के वार जारी। रावलपिंडी में डेंगू के 2 मरीज दम तोड़ गए। शहर में 24 घंटे में मजीद 68 अफराद मुतासर। रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद 2300 से तजावुज़ कर गई। महकमे सेहत ने लोगों को खबरदार किया कि मच्छर अब घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीबन 100 अफराद डेंगू से बीमार। पंजाब में मजमूई तौर पर 462 केसेस में से 331 लाहौर से रिपोर्ट हुए। पेशावर में डेंगू से मजीद 227 अफराद बीमार। लाहौर हाईकोर्ट ने डेंगू की रोकथाम के लिए इकदाम की तफसील मांगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने सेहत को तरजीह दी है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो इलाज में रुकावट नहीं होनी चाहिए। जानते हैं सिंध हुकूमत को कम क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन काम ज्यादा सिंध हुकूमत कर रही है। लाड़काना में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल का कहना था कि मुफ्त इलाज का जो ख्वाब हमने देखा उसमें कामयाब होंगे। सिंध में इंसदाद कोरोना की 76,000 से ज़्यादा वैक्सीन ज़ाया होने का इंकशाफ। एस्ट्राजेनेका की सबसे ज़्यादा 23,000 से ज़्यादा डोजेज ज़ाया हुई। महकमा सेहत का कहना है कि वैक्सीन लगाते वक्त मुतल्लिका शख्स की तबीयत ख़राब होना, वैक्सीन इंजेक्शन गिर जाना और दर्जा हरारत बरकरार न रहना वैक्सीन ज़ाया होने की वजूहात हैं। सूबों में इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन में पंजाब सबसे आगे, खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा नंबर। NCOC का कहना है कि मुल्क की 48% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगा दी गई है। पंजाब में 52%, सिंध में 40%, बलूचिस्तान में 17% और इस्लामाबाद में 87% अहल आबादी को वैक्सीन की एक खुराक लगाई जा चुकी है। हैदराबाद में कोरोना की शरह कम न हुई। मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। 24 घंटे में कोरोना के 728 टेस्ट किए गए, 167 मुस्बत आए। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.7% और सिंध भर में 1.8% रही। लाहौर में शरह 1.9% और पंजाब में 0.8% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.3% हो गई। कोरोना के मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए। यूके मेडिसिन रेगुलेटर ने कोरोना के इलाज के लिए टैबलेट के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अमरीकी कंपनी की गोली हल्के और दरमियानी नौयत के इन्फेक्शन वाले मरीजों को दी जाएगी। बरतानिया कोरोना के इलाज के लिए एंटीवायरल गोली की मंजूरी देने वाला पहला मुल्क बन गया। बरतानवी वज़ीर सेहत साजिद जावेद का कहना है कि कोविड-19 से मुतासर अफराद एंटीवायरल गोली घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर फ्लू के इलाज के लिए बनाई गई थी। नेपरा ने सर्दियों के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर सस्ती बिजली के पैकेज की मंजूरी दे दी। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक 4 माह के लिए ये पैकेज के इलेक्ट्रिक समेत पूरे मुल्क के लिए होगा। सारिफिन को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर 1 यूनिट 12 रुपये 96 पैसे में पड़ेगा।
पैकेज से घरेलू कमर्शियल सारिफीन और जनरल सर्विसेज के शोबे मुस्तफीद हो सकेंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर का कहना है कि सर्दियों के लिए इस पैकेज के तहत सारिफीन को फी यूनिट 11 रुपये 98 पैसे तक फ़ायदा होगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि हर साल सर्दियों से पहले वज़ीर आज़म गैस बहरान का ऐलान करते हैं। महंगाई की वजह पहले ही लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, इन सर्दियों में अब गैस भी मैसर नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने रिलीफ का नहीं बल्कि पेट्रोल और गैस बहरान का ऐलान किया। मुल्क में चीनी का जखीरा 15 रोज़ का रह गया है और टीवी पर खिताब का शौक पूरा किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा 2 दिन में 1 किलो चीनी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ। होलसेल मार्केट में चीनी 130 रुपए किलो से तजावुज कर चुकी। वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहा रिलीफ और PTI 2 मुतजाद चीज़ें हैं। सईद गनी बोले चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत चौथी मरतबा बढ़ी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इस वक्त किसान, डॉक्टर, नौजवान सब परेशान हैं। वज़ीर आज़म सब्सिडी न दें, महंगाई वापस ले लें। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शरकिया में आवारा कुत्तों के हमले में 5 साल का बच्चा जाँ बहक। बच्चा गली से गुजर रहा था, इस दौरान आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था, इस दौरान वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। ग्लासगो में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस अमरीका और कनाडा समेत 19 ममालिक का 2022 के आखिर तक फॉसिल फ्यूल फाइनेंस ख़त्म करने का आज़म का इजहार। मुश्तरका बयान में कहा गया कि फॉसिल फ्यूल से मुतालिक तवानाई मनसूबों में सरमाकारी खतरात का बाइस है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने COP26 में ताउन पर हॉलीवुड अदाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो का शुक्रिया अदा किया है। ग्लासगो में मुजाहरों का सिलसिला भी जारी। एनर्जी कंपनी के बाहर मुजाहरे के दौरान झड़पें, इमारत में दाखिल होने की कोशिश पर 5 अफराद गिरफ्तार। बरतानिया का मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ 55 मिलियन पाउंड्स की शराकतदारी का ऐलान। तर्जुमान बरतानी हाई कमीशन का कहना है कि शराकती पैकेज में पानी का पायदार इंतजाम और मौसमियाती सरमायाकारी की शुरुआत शामिल हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क करार दिया गया है। साल 2100 तक हिंदुकुश हिमालय के 36% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। चीनी टेनिस स्टार बंग चुई ने साबिक चीनी नायब वज़ीर आज़म जेंग गाओली पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा 75 साल के साबिक नायब वज़ीर आज़म ने उसे जिनसी ताल्लुकात रखने पर मजबूर किया, लेकिन इस सच का उसके पास कोई सबूत नहीं है। टेनिस स्टार की पोस्ट को चीन के इंटरनेट से डिलीट कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में लापता होने वाली 4 बरस की बच्ची 18 दिन बाद मिल गई। पुलिस ने बच्ची की बाजियाबी के वक्त की वीडियो जारी कर दी। बच्ची 16 अक्टूबर को अगवा हुई थी। हुकाम ने बच्ची के बारे में मालूमात देने वाले के लिए 10 लाख ऑस्ट्रेलवी डॉलर के इनाम का ऐलान भी कर रखा था। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बांग्लादेश की मायूसकुन कारकर्दगी। पूरी टीम 73 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 6.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज और श्रीलंका आमने सामने। क्या अदाकार गौहर रशीद 500 की दौड़ में सबको पीछे छोड़ पाएंगे? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम दिसंबर में 3 वनडे 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी। PCB के मुताबिक वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। सीरीज के मैचेस कराची में खेले जाएंगे। वनडे मैचेस 18, 20 और 22 दिसंबर और T20 मैचेस 13, 14 और 16 दिसंबर को खेले जाएंगे। इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल कराची ग्लैडिएटर्स और यूथ क्लब ब्लू के दरमियान जारी। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त देखिए। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की आखिरी किस्त देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।